पिछले साल बहुत मेहनत की थी। गोल था 2025 में वो सब अचीव करूंगा जो 2024 में नहीं किया। 1 जनवरी 2025 में मैं एक बहुत ही अलग एनर्जी फील कर रहा था। कंसिस्टेंट था, फोकस था, एक अच्छी हैबिट डेवलप कर रहा था, बुक्स पढ़ रहा था। मुझे ये फील हो रहा था कि ये साल थोड़ा अलग होगा। इस साल मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मैं एंड तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसी रीजन की वजह से फिर से मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई। और मेरा ध्यान भी नहीं था कि मुझे मेरा चैनल ग्रो करना है। 1 महीना बीत गया था और मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अभी तो सिर्फ 1 ही महीना बीत गया है, मैं सब पहले जैसा कर दूंगा। और उस टाइम मैंने एक वीडियो पर काम भी किया और वो वीडियो भी अपलोड की, लेकिन वो सिर्फ एक मोटिवेशन था। उस वीडियो के बाद मैं फिर से शांत हो गया था। उस टाइम मैं अपनी सारी मेहनत भूल गया था जो मैंने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए की थी। इवन मैंने उसके बाद इतना तक सोच लिया था कि मैं अपने चैनल को बंद कर दूंगा। और ये सब करने के पीछे कोई सीरियस रीजन नहीं था, सिर्फ मेरी गंदी आदतें थी जो मुझे हमेशा भटका देती थी। मैं जो ये सब बातें कर रहा हूँ वो कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी हुआ ही होगा। लेकिन क्या कभी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया है कि ये सब क्यों होता होगा? क्यों हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट काम से भागने के रास्ते ढूंढने लगते हैं? सपने तो बहुत बड़े हैं, मेहनत तो बहुत करनी है, लेकिन टाइम नहीं है। आज मूड नहीं है, कल करेंगे। कुछ मोटिवेशन मिलने के बाद करेंगे। अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे। दुनिया से आगे तो जाना है, लेकिन मूड होगा तब। मेरे भाई, राजा बनने के लिए मूड के बेसिस पर काम नहीं होते, रात दिन एक करना पड़ता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, करीब करीब 2-3 महीने बाद की ये पहली वीडियो है। तो जिन्हें राजा बनना है, इन पॉइंट्स को जान लो। तुम जो भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, तुम अपनी फील्ड के बाप बन जाओगे। लेकिन इन सब पॉइंट्स को अप्लाई करने के बाद सभी पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, गोल। तुम्हारे लाइफ में एक गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फैमिली को खुश रखना है, खुद का घर लेना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सबसे अच्छा ये एक गोल रख सकते हो कि मुझे हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनना है। ये गोल तुम्हें हमेशा एक एनर्जी देगा ग्रो करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, डिसिप्लिन। मैं उस डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा कि सुबह जल्दी उठो, टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करो, रात को जल्दी सो जाओ। ये सारे काम टाइम मैनेजमेंट में आते हैं, डिसिप्लिन में नहीं। टाइम मैनेजमेंट पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल खुद को सही ट्रैक पर लाना है, इसलिए दिन के हिसाब से काम को बांट लो। एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट काम ही लिखो। फालतू के काम लिख के लिस्ट बड़ी हो जाएगी और कुछ भी करके तुम्हें उस दिन के वो सारे काम कंप्लीट करने ही होंगे। भले तुम्हें कितनी ही देर क्यों ना लगे, वो काम पूरे किए बिना तुम्हें सोना नहीं है। ये होती है डिसिप्लिन की स्टार्टिंग। नंबर 3, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लियर द वाई। ये पॉइंट मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वाई क्लियर नहीं होगा तो पहले के सारे पॉइंट्स किसी भी काम के नहीं है। अब ये वाई क्यों क्लियर करना है? क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो तुम वो काम ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते, चाहे तुम कितने भी डिसिप्लिन में रह लो या कितना भी टाइम मैनेजमेंट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक आग लगी हुई बिल्डिंग में जाने के लिए कहा और कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप कहेंगे भाई जिंदगी बढ़िया है, पैसे तो आ जाएंगे। लेकिन अगर उस जलती हुई बिल्डिंग में आपके पेरेंट्स या फिर आपके करीबी लोग हैं, तो क्या आपको मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी? आपको अगर मैं पैसे भी ना दूं फिर भी आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका वाई क्लियर है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को, मेरे क्लोज वंस को बचाना है। उस टाइम आप अपनी भी फिक्र नहीं करोगे। तो ये होता है किसी भी काम में वाई क्लियर करने से। इस वीडियो के बाद तुम कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम के पीछे का वाई जरूर क्लियर कर लेना। अब आ जाओ मेरी स्टोरी पर कि मेरा आगे क्या हुआ। तो मेरा आगे कुछ नहीं हुआ, मैंने भी यही स्टेप फॉलो किए और आगे से हर हफ्ते मैं इस चैनल पर रोज एक नई वीडियो डालूंगा और मेरी जो आधी सीरीज है उसे भी कंप्लीट करूंगा। तो इस ग्रोथ और चेंज की जर्नी में मुझे साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो की मदद से आपकी लाइफ में थोड़ा भी चेंज आया हो तो ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो मैं अरशद आपसे फिर मिलूंगा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।